धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी है बिन चाही मोहब्बत। दोस्तों कहानी के 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 18वां पार्ट है। तो चलिए फटाफट से 18वें पार्ट को शुरू करते हैं। कुछ नहीं भैया, भूमि कल हमारे साथ जा रही है। वही राधा दीदी का मन हो तो उन्हें भी लिए जाएं। काहे राधा, बोलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। राधा चुपचाप कुर्सी पर बैठते हुए बोली। उसके चेहरे की हंसी पल भर में गायब हो गई थी। काहे नहीं राधा? वो मैं राधा धीरे धीरे खाने का डोंगा अपनी तरफ खींचते हुए बोली। क्या? मेरा तो पहला करवा चौथ है ना अगले हफ्ते ही। मैं तो अपने पति के साथ ही मनाऊंगी। राधा ने मुस्कुराते हुए अमर की तरफ देखा। अब का हुआ? काहे केकई के जैसे मुंह फुलाए कौ भवन में बैठे हैं? बताइएगा कुछ। किचन से सारा काम निपटाकर अपने कमरे में घुसी भूमिका ने आते ही मुंह लटकाकर बैठे आकाश पर तोप की तरह सवाल दाग दिया। तुमसे मतलब? तुम जाओ ना अपने भाई के साथ कल सुबह। सच्ची? भूमिका की आंखों में तारे चमक गए। वो झट से दौड़कर आकाश के घुटनों के पास आकर जमीन पर बैठ गई। हम चले जाएं कल? आप गुस्सा नहीं होंगे ना? पक्का ना? काहे गुस्सा होंगे? बोलते हुए आकाश ने और भी मुंह टेढ़ा कर लिया। नाराज है? काहे नहीं जाने देते? बताइए, हम जल्दी ही आ जाएंगे। भूमिका की बात सुनकर आकाश बेड से कूदकर अलमीरा की तरफ गया और अपने वीडियो गेम का सेट निकालकर रिमोट से सेल डालने लगा। बोलिए ना। भूमिका ने आकाश को झकझोर दिया। अमर की किस्मत कितनी अच्छी है। दुनिया का सबसे आलसी मक्कार इंसान, जिसे दुनिया की सबसे खुरेट बीवी मिली है। लेकिन किस्मत देखो उसकी। उसकी बीवी मायके नहीं जा रही क्योंकि उसे अपने पति के साथ करवा चौथ जो मनाना है। सच है, कपड़ों के साथ संस्कार भी बदल जाते हैं। एक हमारी वाली है, क्या फर्क पड़ता है भाई? पति का मुंह नहीं देखेंगे करवा चौथ वाले दिन तो कुछ बिगड़ेगा थोड़ी ना। क्या हो जाएगा अगर करवा चौथ वाले दिन मेरे भाई की पत्नी उसके साथ होगी पूरे दिन? उसके लिए व्रत रखेगी, सजेगी, सवरेगी, उसका चेहरा देखकर अपना व्रत खोलेगी। क्या हो जाएगा अगर उस दिन मैं नल्ला बनकर बैठा रहूंगा? क्योंकि मेरी बीवी तो करवा चौथ अपनी अनीता को देखकर ही मना सकती है। कोई नहीं आकाश, तुझे भी एक दिन बहुत प्यार करने वाली बीवी मिलेगी। आकाश नकली आंसू पोंछता हुआ अपने कंधे थपथपाकर बोला। हो गया आपका? भूमिका, जो सीने पर हाथ बांधे तसल्ली से उसका दुखड़ा सुन रही थी, हंसते हुए बोली। हाँ हो गया। आए? क्या? क्या हो गया? क्या मतलब? तुम मुझे कभी सीरियस मत लेना। खुद को क्या समझती हो तुम? आकाश उसे हंसता देखकर चिढ़ते हुए बोला। राधा का पहला करवा चौथ है, हमारा तो हो चुका। अब हम कहीं भी कर सकते हैं। आकाश हद से ज्यादा चिढ़ चुका था उसकी बातों से। उसने वीडियो गेम का रिमोट पटका और भूमिका को दोनों कंधों से पकड़कर घसीटता हुआ दीवार तक ले गया और उसे पकड़कर दीवार से चिपका दिया। तो तुमने कसम खा ली है जाने की? हाँ। मतलब किसी भी कीमत पर नहीं रुकोगी तुम? नहीं। तो ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम कैसे जाती हो। अब तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। इसी डायलॉग के साथ फिल्मी ड्रामे की नकल करते हुए आकाश जमीन पर हाथ पांव फैलाकर लेट गया। भूमिका कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसके सीने पर से फांद कर दूसरी तरफ निकल आई और बोली। ओके, बाय। अब आकाश कैसे बर्दाश्त करता? उसकी घरेलू संस्कारी सी बीवी साड़ी के साथ साथ सारी शराफत ही त्याग चुकी थी। आकाश झटपटाकर उठा और अलमारी से उसकी साड़ी निकालते हुए बोला। एक तो सारे संसार पता नहीं कहाँ गिरवी रखकर आई है ये औरत। चलो फटाफट से साड़ी पहन कर आओ। आज मेरी छाती पर से निकली हो, कल मुझे ही ना निकाल दे घर से। दुष्ट। अब तुरंत वापस अपने मेरी भूमिका वाले अवतार में आ जाओ। मैं नहीं जानता, मैं नहीं देख सकता तुम्हें थोड़ी देर और इस तरह। मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए, मेरी भूमिका वापस चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, मुझे मेरी मासूम सी बीबी वापस कर दो।
मैं नहीं रह सकता उसके बिना एक भी मिनट। प्लीज़, प्लीज़ तुम जो भी हो, मुझे मेरी भूमिका चाहिए। आकाश ने साड़ी उसके हाथ में थमाते हुए कहा। प्लीज़ भूमिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन मेरी नहीं लग रही। प्लीज़ ये पहन लो। मतलब आप हमें जींस टॉप पहने मॉडर्न बने नहीं देख सकते ना? जींस टॉप पहनने से कोई मॉडर्न नहीं बनता भूमिका। ये बस कपड़े हैं। तुम्हारा जब मन करे तब ये पहन लो। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे सामने साड़ी में रह लिया करो प्लीज़। भूमिका ने चुपचाप उसके हाथ से साड़ी ले ली। दरवाज़ा खुला है, बंद कर दीजिए। आकाश डोर लॉक करने चला गया। भूमिका अपनी साड़ी पहनने लगी वहीं पर। आकाश डोर लॉक कर पीछे घूमा। भूमिका पेटीकोट की डोर बांध रही थी। आकाश मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। भूमिका को अब उससे शर्म नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। और क्यों आए भला मुझे शर्म? ऐसी कोई हया का पर्दा या लाज की दूरी तो रह नहीं गई थी उन दोनों के बीच में। 2 साल का होने वाला था उनका रिश्ता, वो रिश्ता जिसमें सब कुछ था। भरपूर प्यार, मीठी मीठी तकरार, इज्जत, मर्यादा, मने एक रिश्ते को ईमानदारी से निभाने के लिए जो कुछ भी चाहिए। सबसे ज़रूरी एक ऐसी साझेदारी जिसमें पहला दूसरे को ना खुद से कम आंके और ना ही खुद से ज़्यादा, एकदम बराबर की साझेदारी। और यही बराबर की साझेदारी आकाश और भूमिका के रिश्ते को बेहद खूबसूरत बनाती थी। यूं तो भूमिका उसके मुकाबले में कहीं नहीं थी, लेकिन भूमिका के होते हुए आकाश को कभी अपने परिवार के और सदस्यों के सुख दुख का नहीं सोचना पड़ा। भूमिका ने उसकी जिम्मेदारियां ऐसे उठा ली थी, और आकाश के रहते हुए भूमिका को कभी अपने लिए किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। बस यही थी दोनों की अनकही साझेदारी, जो उनके रिश्ते में हर दिन एक नया रंग भर देती थी। ऐसे का देख रहे हैं, ये हुक बंद कर दीजिए। भूमिका ने कंधे से सारे बाल आगे खींचते हुए कहा। आकाश उसके पास गया और हुक लगाने लगा। बड़ा पेचीदा काम दे दिया है बीवी ने। बड़ी माथापच्ची करने के बाद भी एक आखिरी हुक सही नहीं लगा पाया। का है, इतनी देर काहे लगा रहे हैं? अरे ये बंद ही नहीं हो रहा। रुको तो जरा, जरा सीधी खड़ी हो जाओ। आकाश ने उसे कंधे से पकड़कर हिला दिया। खुल तो बड़ी जल्दी जाते हैं, वो भी एक हाथ से। भूमिका ने मुंह बिचकाकर तंज कसते हुए कहा। आकाश हंस पड़ा और उसे अपने सीने से कसकर भरते हुए बोला, जाने मन, जिस काम की ज़्यादा प्रैक्टिस की हो वही अच्छा होता है। भूमिका ने पलटकर उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के बनाकर जोरदार घुस्सा जड़ दिया। इतने जोरदार कि आकाश अपनी जगह से हिला तक नहीं। साड़ी पहनने के बाद भी हमारा मायके जाने का विचार नहीं बदलेगा। भूमिका वापस साड़ी उठाकर जल्दी जल्दी प्लेट्स बनाने लगी। नहीं बदलेगा ना? पक्का? हाँ। आकाश की त्योरियां चढ़ गई। देखो भूमिका, चुपचाप मान जाओ। मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो। अगर चुपचाप ना माने तो? देखो, अब मेरे बर्दाश्त की हद से बाहर हो रहा है। अब मैं अब मैं क्या अब मैं आप क्या? देखो, मुझे अपने अंदर का जानवर जगाने पर मजबूर मत करो। आकाश अपनी टी शर्ट की बाहें ऊपर समेटते हुए भौहें चढ़ाकर गुस्से से बोला। भूमिका ने 2 मिनट उसकी तरफ देखा और वापस अपनी प्लेट्स बनाने लगी। हमें चूहों से डर नहीं लगता। भूमिका बेखौफ होकर अपने काम में लगी रही। लो, अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाओगी। मैं भी देखती हूँ आप कैसे रोक पाओगे मुझे। आकाश की भौहें माथे के ऊपरी ऊंचाई तक चढ़ चुकी थी। होठ गुस्से से भिजे हुए थे, और तेज तेज सांसें लेने की वजह से उसकी नाक गुस्से से फूल चुकी थी। वो धीरे से चलकर भूमिका के पास पहुंच गया। भूमि, आकाश अपना पूरा जोर लगाकर गुस्से से चिल्लाया। का है? काहे गला फाड़ रहे हैं? भूमिका भी उतनी ही तेज आवाज में चीखी। प्लीज मत जाओ भूमिका, प्लीज 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 मत जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। प्लीज बच्चा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। आकाश ऑलमोस्ट जमीन पर बैठकर भूमिका के पैरों से लिपट चुका था, और भूमिका उसे धकिया रही थी। क्या कर रहे हैं ये? अरे पैर छोड़िए ना हमारे।
समझ नहीं आता का आपको एक बार में? हमने कहा हमारे पैर छोड़िए, पूरी साड़ी कुचल दी। मत जाओ बाबू प्लीज। मुझे खाना कौन बनाकर खिलाएगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? सुबह की कॉफ़ी तो मैं नौकरों के हाथों की बनी भी नहीं पी सकता, और उसके बिना मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? शाम को घर पर कौन मेरा इंतजार करेगा? रात को इस सुनसान कमरे में किसे ढूंढूंगा? मेरा बिस्तर भी तुम्हारी याद में रोएगा, और तकिया भी। प्लीज मत जाओ ना। अच्छा साड़ी छोड़िए, क्या बच्चों जैसे कर रहे हैं? उठिए भी, देखिए हम बोल रहे हैं उठिए। चलिए। बेचारा आकाश, अभी तक जो एंग्री यंग मैन बना बैठा था, अब घुटनों पर आ चुका था। कल तक का बब्बर शेर बकरी के मेमने की तरह मेमिया रहा था। ठीक है नहीं जाएंगे, अब तो छोड़िए। नहीं ऐसे नहीं, कसम खाओ मेरे सिर की कि मॉम डैड के आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी। भूमिका उसे देखकर मुस्कुराई, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, आपकी कसम, अगर कहीं जाएं तो हम ही मर जाएं। आकाश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में खींच लिया, और अब दोनों ही जमीन पर थे। भूमिका खिंची जा रही थी। का है, साड़ी फट जाएगी, काहे उस पर पसरे हुए हैं। अब क्या ही करना इस साड़ी का, हटाओ इसे। ऐसी की तैसी हो गई साड़ी। कल सुबह उठते ही इस कमल को और विदा कर दूंगा, तो मुझे चैन की नींद आए। आकाश ने एक लंबी सांस भरी और मुस्कुराकर भूमिका की तरफ देखने लगा। भूमिका को सुकून से उसकी गोद में लेते हुए उसके चेहरे को प्यार से देखे जा रही थी। हेलो। सुबह सुबह पेरिस में अपने आलीशान स्वीट में आराम से लेटे हुए अनूप के फ़ोन पर एक कॉल आई। मे आई स्पीक टू मिसेस सोलंकी? क्या मैं मिसेस सोलंकी से बात कर सकता हूँ? मे आई नो हु इज़ ऑन द अदर साइड? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? अनूप ने सुबह सुबह फ़ोन पर आई अनजान कॉल पर बात करते हुए कहा। ओह प्लीज़ मिस्टर सोलंकी, स्टॉप बीइंग पॉसेसिव एंड पास द कॉल योर ब्यूटीफुल वाइफ। एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? अनूप गुस्से से चीखे। सोनल नहाकर बाथरूम से बाहर ही आई थी। अनूप को गुस्से में देखकर इशारे से पूछने लगी, क्या हुआ? अजी हद है बदतमीजी की। आपकी खूबसूरत बीवी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है, और क्या। फोन पर सामने वाले की आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से अनूप का उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। मैं पूछता हूँ तुम हो कौन? सीधी तरह से बताओगे या कोल्ड ट्रेस होने के बाद पुलिस को बताओगे? अरे नाराज क्यों हो रहे हैं मिस्टर सोलंकी? हक है मुझे भी आपकी सुंदर सी यंग बीवी को हैप्पी बर्थडे बोलने का। ना यकीन हो तो उन्हें उन्हीं से पूछ लीजिए। सुबह से छुट्टी के मूड में मस्त शांत लेटे अनूप का चेहरा गुस्से से तमतमा चुका था। आखिर सोनल के बार बार पूछने पर अनूप ने फोन का स्पीकर खोल दिया था। एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? अनूप ने रोबीली आवाज में धमकी देते हुए कहा। अजी हम आपकी शरीकी हयात यानी कि पत्नी के कदरदान हैं। अमर। उसकी बात पूरी नहीं होने से पहले ही सोनल ने आंखें मूंदे हुए उसे टोक दिया। बेटा, फ्लाइंग चप्पल घर आकर मारूं या यहीं से पार्सल करवा दूं? सोनल फोन वापस अनूप की तरफ घुमाते हुए बोली, और खुद उठकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बाल सुखाने लगी। दूसरी तरफ से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। वॉइस चेंजर ऑफ हो चुका था। अब अमर की आवाज़ एकदम साफ आ रही थी, जिसे अनूप भी पहचान चुके थे। साले, बाप से मजाक करता है, गधे कहीं के। अमर की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने वॉइस कॉल कट करके वीडियो कॉल लगाया। सॉरी डैड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मम्मा आई लव यू एंड विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे माई ब्यूटीफुल मॉम। थैंक यू सो मच बेटा, एंड आई लव यू टू। बट ये भी कोई तरीका हुआ? तुम्हारे डैड तो फ़ोन में घुसकर गर्दन दबाने वाले थे तुम्हारी। ओह माय गॉड मॉम, डैड आज भी आपको लेकर इतना पजेसिव हैं। सो रोमांटिक ना। एंड बाय द वे हैप्पी बर्थडे मॉम। पीछे से राधा की आवाज़ आई, जो अब अपने नॉर्मल वेस में आ चुकी थी। थैंक यू सो मच राधा बच्चा, आई लव यू ऑल। हैप्पी बर्थडे मॉम। डैड, आज आपको डेट पर ले जा रहे हैं या नहीं? पीछे से आकाश बोला। ओह माय गॉड, तुम सब लोग एक ही जगह हो क्या? ओह थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने तो मेरा दिन बना दिया। हाँ, और डैड का भी। अमर फिर हंसा। बेटा मुझे आने दो वापस। तुम्हारे कान पकड़कर तुम्हें दीवार पर ना लटकाया तो मेरा नाम अनूप सिंह सोलंकी नहीं। भूमिका नहीं दिख रही, वो कहाँ है? सोनल ने बाल कोम करते हुए पूछा। किचन में है, आती ही होगी।
आकाश ने बोला। इतने में ही भूमिका सबके लिए कॉफ़ी लेकर बाहर आई। मम्मी जी, हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहिए। भूमिका ने कॉफ़ी डाइनिंग टेबल पर रखकर फ़ोन हाथ में ले लिया। अरे मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। तुम्हारा चेहरा देखकर दिन बन जाता है मेरा। सोनल ने फ़ोन से ही भूमिका की बलैयाँ ले ली। और मेरा? अमर भूमिका के गले में हाथ डालते हुए उसके सर पर अपनी चिन टिकाकर बोला। आकाश गुस्से से उसे घूर कर देख रहा था। अमर ने जीभ निकालकर उसे दूर से ही चिढ़ाया। मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। अनूप मुंह बनाते हुए बोले। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम और आकाश एक ही कंपनी का प्रोडक्ट हो। अजी, बस भी करिए। सोनल ने आंख दिखाते हुए अनूप के कंधे पर हाथ मारा। तुम सबको देखकर मेरा दिल कितना खुश हो जाता है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान तुम्हारे चेहरे पर हमेशा ऐसे ही मुस्कुराहट बरकरार रखे। हमेशा हंसते खेलते रहो और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। सोनल का दिल बाग बाग हो गया था। खुशी के मारे दुनिया भर की सारी दुआएं दे डाली थी उन्होंने अपने बच्चों को। और भूमिका और राधा, आकाश और अमर तुम्हें परेशान तो नहीं करते? सोनल ने अपनी बहुओं की से मुखातिब होते हुए पूछा। तंग? और हम? आकाश और अमर दोनों के मुंह से एक साथ फूट पड़ा। मॉम, तंग इन दोनों ने कर रखा है हम दोनों को पिछले 3 दिन से। रोज नई नौटंकियां होती हैं इनकी। आकाश ने शिकायती अंदाज में कहा। एग्जैक्टली, आपकी बहुओं ने हमारे साथ साथ आप दोनों का भी हार्ट अटैक करवाने का सोच रखा है। छी, जरा सोच समझ कर बोला करो अमर। भूमिका ने उसे झिड़का। मुझे नहीं पता, जो भी है। मेरी भूमिका और राधा के साथ अगर कोई शैतानी या खुरापात की तुम दोनों ने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तुम दोनों? सोनल ने उन दोनों को धमकाते हुए कहा। खुराफात? मॉम, इस अमर ने मेरा चैन सुकून सब छीन रखा है। रोज सुबह मुझसे कहता है कि ऑफिस जाने से पहले मेरे पैर छुआ करो और डेली मेरे लिए सुबह कॉफ़ी बनाकर लाया करो। मोम बताइए, भले ही मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो क्या मतलब ये मुझे टॉर्चर करेगा? राधा ने मौका देखकर अपने मगरमच्छी आंसू आंसू बहाते हुए कहा। अमर, हाउ डेयर यू? सोनल नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली। मैंने? मेरी इतनी औकात मालकिन? आपसे कॉफ़ी बना के लाने के लिए कहूँगा मैं तो आपका अदना सा सेवक हूँ बस। मेरी इतनी मजाल कहाँ जो आपसे कुछ काम कहूँ। और रही बात पैर छूने की, तो आज से हर रोज़ मैं आपके पैर छूकर ऑफिस जाऊँगा। अब खुश? अमर कान पकड़कर बोला। हाँ, और मम्मी जी, ये भी इनको मायके नहीं जाने दिए। बताइए भला, अपनी मम्मी से मिलने का इतना मन था बे हमारा। कमल भी कल सुबह ही चला गया बेचारा। भूमिका ने जो मौका देखकर बहती गंगा में हाथ धो लिया। आकाश दांत पीसता हुआ उसे देख रहा था। अरे क्यों नहीं जाने दिया? यहाँ क्या ये अचार डालेगी तुम्हारा? क्यों आकाश? अरे तुम चली जाती, इससे पूछने की क्या जरूरत थी? वो मम्मी जी, अब हम क्या करें, पहले तो हमको अपनी कसम दिला दी और फिर तो हमारे पैर। आकाश ने भूमिका का मुंह कसकर दबा लिया। पैर? पैर में मोच आ गई थी भूमिका के? फिर भी ये लगातार जाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी कसम खिलाकर इसे जैसे तैसे रोका। आकाश ने फटाफट बात घुमा दी। अरे, पैर में मोच कैसे आ गई? और भूमिका बेटा, जब मोच आई है तो जब सही हो जाए तब चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? पर मम्मी जी, कोई मोच। भूमिका बोलने की कोशिश करती, इससे पहले ही आकाश ने और कसकर उसका मुंह दबा दिया। हाँ भूमिका, पता है मोच की वजह से चलने में तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं खुद तुम्हें अम्मा के पास छोड़ आऊँगा। आकाश भी बातें बनाने में माहिर हो गया था। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखो, ज़्यादा चलो फिरो नहीं। और मेरे गिफ्ट के बारे में क्या सोचा है तुम दोनों ने? सोनल ने हंसते हुए दोनों से पूछा। क्या गिफ्ट चाहिए मॉम? आप बताइए, हम वहीं भिजवा देंगे। पोता या पोती, कुछ भी चलेगा, दोनों भी चलेंगे, बस जल्दी से चाहिए मुझे। आकाश सर पर हाथ पटकता हुआ फोन के सामने से हट गया। अमर ने गोल गोल आंखें नचाते हुए पूछा। और मॉम, डैड आपको डेट पर ले जा रहे हैं या नहीं? आओ बेटा, अपने बाप से सीधा बात करो। मैं बताता हूँ तुम्हें। अनूप ने सोनल के हाथों से फ़ोन छीन लिया। अमर बाबू पहली फुर्सत से स्क्रीन के सामने से गायब हो गए। कहाँ गए? बेटा आओ, आओ तो जरा। पीछे से सबके हंसने की साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। जाने दीजिए डैड, उसकी हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। अब आप दोनों आराम से वेकेशन एंजॉय कीजिए, राधा मुस्कुराते हुए बोली। ओके, शाम को बात करते हैं। श्योर।
कॉल कट चुका था। अनूप और सोनल के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोनल धीरे से पैर बेड के ऊपर कर अनूप के करीब आकर बैठ गई। भगवान, मेरे बच्चों को बस किसी की नज़र ना लगे। इनको खुशी देखकर हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। सोनल अनूप के सीने पर सर रखते हुए बोली, आकाश के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अनूप सोनल के बालों में सहलाते हुए सामने खाली दीवार की तरफ ताकते हुए बोले, क्यों? आकाश को क्या हो गया? नॉर्मल तो है वो। यही तो बात है मैडम। आप उसका चेहरा देख रही हैं और मैं उसका दिल। कुछ तो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं उसके साथ। आकाश का कॉन्फिडेंस इतना लो होता जा रहा है, कभी कभी मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। इट्स ओके ना, अभी उम्र भी क्या है उसकी। सब कुछ एक साथ हैंडल करना इतना आसान भी तो नहीं है ना। अनूप ने एक लंबी सांस खींची। वही तो मैडम, आपको पता है कल ऑफिस से शाम को कॉल करके आपके बड़े नवाबजादे हमें क्या बोल रहे थे? कौन? आकाश? हाँ हाँ। क्या? क्या बोल रहा था? बोल रहा था, डैड आप और मॉम अभी मुझ पर और भूमिका पर बच्चे का प्रेशर मत डालिए। मैं उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, और भूमिका भी नहीं। आप और मॉम रोज रोज बोल बोल कर मुझे डिप्रेस कर देते हो। अच्छा जी, इस बात से इतनी टेंशन? हाँ, और वो भी ये मुझे ऑफिस में बैठकर तब बता रहा था जब आधे घंटे बाद साउथ जोनल मैनेजर के साथ उसकी मीटिंग थी। मतलब जिस वक्त उसके दिमाग में मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए था, वो मुझसे ये डिस्कस कर रहा था। व्हाट? हाँ सोनल मैडम, आपका लड़का कब कहाँ किस सोच में डूबा रहता है आजकल, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, तो इसमें गलती आपकी भी है। अरे सब कुछ ऐसे अचानक से उस पर थोप देते हो। कभी उसकी राय मशविरा ले लिया करो कम से कम। मैंने ऐसी कौन सी राय थोप दी उस पर? 2 साल पहले ज़बरदस्ती उस बेचारे की शादी करा दी, जब वो बिल्कुल भी शादी के मूड में नहीं था। जब उसने मुश्किल से शादीशुदा लाइफ में एडजस्ट करना शुरू किया, तब आपने उसे तलाक के कागज़ पकड़ा दिए। अब बेचारा जैसे तैसे अपनी मैरिड लाइफ में सेटल हो पाया था, तो बिजनेस की तलवार उसके सर पर डाल दी। ऐसे में वो परेशान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सोनल गुस्से से मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बोली, अच्छा तो क्या मेरे डिसीजन गलत साबित हुए? तुम ही बताओ, उसकी शादी कराना गलत था या उसे तलाक के कागज़ सौंपना? मैं ऐसा ना करता तो आज भी साहिब अपनी बीवी को देखकर मुंह बिचकाते फिरते। बट बिजनेस का पूरा बर्डन संभालने के लिए शायद वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। मैडम आपको शक होगा अपनी औलाद पर, मुझे अपनी नस्ल पर पूरा भरोसा है। एक दिन दुनिया मुझे आपके बेटे आकाश का बाप कहकर बुलाएगी, देख लीजिएगा। हाँ हाँ, जब बुलाएगी तब बुलाएगी। अभी के लिए क्या सोचा है? सोनल रूठती हुई सी बिस्तर से उतरने को हुई। अनूप ने उसका हाथ पकड़कर वापस अपने करीब खींच लिया। सोचा है ये कि तुम्हें नज़दीक लाएं, फूलों से होठों की लाली चुराए, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? अरे जरा भी उम्र का लिहाज नहीं है। सोनल अनूप को पीछे धकेलते हुए खुद बेड से उतर गई। उम्र का लिहाज तो लखनऊ में भी कर सकते हैं, पेरिस आने की क्या जरूरत थी? अनूप अभी सोनल से तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि वापस फोन की बेल बजी। आकाश फोन की स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, हेलो डैड कैसे हैं? आकाश डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होकर बैठा था। सब बढ़िया। अभी अभी जिस आकाश से बात हुई थी वो तुम ही थे ना? अनूप ने आकाश के कैसे हैं वाले सवाल पर तंज कसते हुए कहा। डैड प्लीज स्टॉप बीइंग सार्कास्टिक। अच्छा ओके ओके बोलो। कुछ नहीं, बस कुछ शेयर करना था तो सोचा। घर से रिलेटेड? नहीं नहीं, बिजनेस से। एक्चुअली वो कहाँ हो बेटा इस वक्त? मैं अभी अभी तो घर पर ही हूँ डैड। क्यों? बस निकल ही रहा था ऑफिस के लिए। आकाश, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे याद रख तुम पूरी जिंदगी तरक्की करोगे। सिर्फ तरक्की। जी डैड प्लीज़ बताइए। बेटा घर की बातें घर में करी जाती हैं और बिजनेस की ऑफिस में। इसे गांठ बांध लो। तुम घर में बैठकर बिजनेस के बारे में सोचते रहते हो और ऑफिस में बैठकर घर के बारे में। ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। हो गया आपका? मतलब अब मैं अपनी बात कर लूँ? ऑफिस पहुँच कर करना। डैड यार, आइडिया आया है एक, दिमाग से चला जाएगा फिर। बोलो। गांव वाली फैक्ट्री की ज़मीन पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना? हाँ हाँ आगे बोलो।
डैड क्यों ना वहीं दूसरी ज़मीन लेकर एक छोटा सा बिजनेस हैंडमेड प्रोडक्ट का भी स्टार्ट किया जाए। हम्म, अच्छा आइडिया है। पर मेरे हिसाब से अभी सिर्फ लेदर प्रोडक्शन एंड डिज़ाइनिंग पर ध्यान दो। उस प्रोजेक्ट पर चल निकलना बहुत ज़रूरी है। कोई फैशन डिज़ाइनर हायर किया अभी तक या नहीं? गोइंग ऑन। हम ऑलरेडी इंटरव्यू के प्रोसेस में हैं। वेल एंड गुड। फिलहाल उस पर फोकस करो। जल्दी ही हम तुम्हारे इस हैंडमेड प्रोडक्ट वाले आइडिया पर भी बातचीत करेंगे। थैंक यू डैड। थैंक यू सो मच। हम्म, इसका ड्राफ्ट रेडी कर लेना फ्री टाइम में। श्योर। ओके। बाय डैड। बाय। आकाश फोन कट करने के बाद भी फोन में ही उलझा हुआ था। भूमिका सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर सेट कर चुकी थी। अमर और राधा ने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया था। भूमि कमर पर हाथ रखे आकाश को घूर कर देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद आकाश का ध्यान अपने आप भूमिका पर चला गया। वो अभी तक मुंह फुलाए खड़ी थी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? ईटिए? ईटते काहे नहीं? इतनी देर से फोन में पिटर पिटर किए जा रहे हैं। क्या? क्या बोला तुमने? अमर और राधा भी भूमिका की बात सुनकर कंफ्यूज हो गए थे। हमने कहा फूड ईट लीजिए। ऑफिस को देर नहीं हो रही है अब? भूमिका अपना हाथ मुंह तक ले जाकर खाने का इशारा करते हुए बोली। राधा के मुंह से कॉफी छलकते हुए रह गई। अमर पेट पकड़कर हंसता हुआ चेयर से उठ गया। ओह माय गॉड! भूमिका एक बार फिर से बोलिए ना। ओह भूमिका प्लीज एक बार बोल दो। राधा भी हंसते हुए बोली। का हुआ? कुछ गलत बोल दिए का? ईट ही तो बोलते हैं ना खाने को। भूमिका अमर और राधा को हंसता देखकर खिसिया गई। अमर को उसकी इंग्लिश सुनकर चुप ही रह गया। राधा और अमर का हंसना बंद नहीं हो रहा था। का है, सब लोग हंस काहे रहे हो? भूमिका गुस्से से बोली। तुम्हारे जोक पर। अमर ने जैसे तैसे अपनी हंसी रोकते हुए कहा। हम जोक करते हैं? अच्छा। भूमिका आकाश के कंधे में हाथ मारते हुए बोली। खाना खा लीजिए को और क्या बोलेंगे बताइए? फूड ईटिए ही बोलेंगे ना? नहीं भूमिका, फूड ईटिए नहीं, ईट योर फूड बोलेंगे। इंग्लिश में जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश पहले बोलते हैं। जैसे खाना खा लीजिए में खा लीजिए को बोलेंगे ईट, ना कि ईटिए। समझी? आकाश ने अपने टोस्ट पर बटर लगाते हुए भूमिका को प्यार से समझाया। ओके हम समझ गए। इतने भी मूर्ख नहीं हैं। कॉफ़ी ड्रिंक लीजिए वरना कोल्ड हो जाएगी। भूमिका ने बालों को उंगलियों से कंधे से पीछे फेंका। फिर बोलते बोलते किचन में चलते हुए उसके पैर टेबल से लड़ गया। वो हल्का सा लड़खड़ा गई। राधा ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। अरे अरे भूमिका बी केयरफुल ना। थोड़ा ध्यान रखो अपना। ओके ओके आई एम फैन। फैन नहीं फाइन मैडम। आकाश मुस्कुराते हुए बोला। बड़े आए लाड साहब हमें सिखाएंगे। भूमिका अनसुना कर मटक कर चलती बनी। सर भूमिका इज डैम क्यूट आई स्वेयर। वैसे आपको गुड न्यूज़ मिली या नहीं? राधा मुस्कुराते हुए बोली। गुड न्यूज़? आकाश ने वापस अपने ब्रेकफास्ट पर कंसंट्रेशन जमाया। राधा और अमर दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल की और फिर से आकाश को देखकर मुस्कुराने लगे। क्या? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे तुम दोनों? सीरियसली भूमिका ने आपको कुछ नहीं बताया आज सुबह? राधा वापस आकाश की तरफ हैरानी से देखने लगी। आज सुबह? नहीं, नहीं तो। जब मैं उठा था तब वो किचन में आ गई थी। क्यों? क्या हो गया? राधा और अमर एक दूसरे को अभी भी निगाहों से छेड़ रहे थे। अच्छा जब तुम लोगों का ये कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाला गेम ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना क्या बात है। आकाश अपनी कॉफ़ी ऑलमोस्ट ख़त्म करते हुए बोला। और अमर आज आफ्टरनून की मीटिंग तुम्हें लेनी है। एक तो अनुराधा आज लेट हो गई है। हद है, किसी से एक काम टाइम पर नहीं होता। और राधा वो हैंडमेड कारीगरी वाले आइडिया का ड्राफ्ट तैयार करो। टीम की ज़रूरत हो तो बताना। आज शाम तक मुझे ड्राफ्ट भेज देना। आकाश ने आखिरी सिप के साथ कॉफ़ी फिनिश करते हुए कहा। सर यू आर गोइंग बी ए डैड सून। आप पापा बनने वाले हैं। हाँ हाँ नाइस वन। बट दिस इज़ नॉट ए टाइम टू जोक। सो जो मैंने कहा है वो हो जाना चाहिए। आकाश टेबल से उठ गया। अमर हैरानी से राधा की तरफ देख रहा था जैसे उसने कोई झूठ बोला हो अमर से। अरे सर आई एम सीरियसली। सर भूमिका इज़ प्रेग्नेंट।
उसे किट लाकर मैंने ही दी थी टेस्ट करने के लिए। राधा की बोली हुई आखिरी लाइन सुनकर आकाश के कदम एकदम से जम गए। उसने पलटकर गुस्से से राधा की तरफ देखा। आई थॉट उसने आपको बताया होगा। आकाश का बिना भाव वाला चेहरा देखकर राधा ने सर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसने क्या कह दिया। आकाश 2 मिनट खड़ा रहा। उसके बाद अपना लैपटॉप वाला बैग वहीं चेयर पर डालकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए तेजी से चीखा, भूमि। आवाज इतनी गहरी थी कि राधा और अमर सहम कर एक दूसरे को देखने लगे। भूमिका इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। इस आवाज से हमेशा डरी थी और आज भी वही हुआ था। वो किचन से दौड़ती हुई ऊपर की तरफ भागी। अमर धीरे से राधा के कान में फुसफुसाया, आर यू श्योर कि भूमिका प्रेग्नेंट है? हाँ, ऑब्वियसली उसने किट मुझे दिखाई थी आज सुबह। वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रही थी। तो ये इतना भड़क क्यों रहे हैं? एक्चुअली आई गेस मैंने ही गड़बड़ कर दी है। राधा का चेहरा उतर गया। क्या? तुमने क्या कर दिया? यार वो पिछले महीने शादी के लहंगे की शॉपिंग के लिए जिस दिन मैं घर आई थी, तो भूमिका मेरे पास कंट्रासेप्टिव पिल्स लेकर आई थी। बोली कि देखो राधा, हमारी तबीयत तो बहुत सही है, फिर भी ये हमें ये दवाइयाँ खाने को बोले हैं। तो मैंने उसे बता दिया। क्या बता दिया? अमर ने हैरानी से पूछा। यही कि ये दवा है बच्चा रोकने के लिए। राधा ने कंधे उचकाते हुए मुंह लटकाकर कहा। तो उसने नहीं खाई? शायद। उस वक्त तो अच्छा बोलकर चली गई थी। शायद उसने नहीं खाई होंगी। शायद सर फैमिली प्लानिंग के मूड में नहीं थे, इसलिए नाराज हो गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है यार। भैया को भी भूमिका को खुद समझाना चाहिए था ना। ऐसे ही दवाइयाँ देकर बोल देंगे तो वो दुनिया भर में पूछेगी ही कि तबीयत नहीं खराब होने पर भी दवाइयाँ किस लिए। अमर राधा के कंधे थपथपाते हुए दिलासा देते हुए बोला, सर इतना अपसेट क्यों रहते हैं? इतनी खुशी का मौका है और वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं, जब से मॉम डैड गए हैं तब से इतना ही उखड़ा उखड़े रहते हैं। अजीब से हो गए हैं। इतने गुस्से में हैं, कहीं भूमिका से कुछ। नेवर। वो कितने भी गुस्से में हो, भूमिका से कभी गलत तरीके से बात नहीं करेंगे। यार, हमें सुबह ही मॉम डैड को बता देना चाहिए था। नहीं। राधा वेट। पता नहीं वो बेबी रखना चाहते हैं या नहीं। ऐसे में मॉम डैड को अभी बताना ठीक नहीं होगा। वो अगर फिर से भैया को बच्चे रखने के लिए प्रेशराइज करेंगे, फिर वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। इससे अच्छा उन्हें खुद ही डिसीजन लेने दो। यू मीन अबॉर्ट? वो अबॉर्ट तो नहीं करा देंगे? राधा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। अमर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, यह उन दोनों का पर्सनल मैटर है। वो बच्चा रखेंगे या नहीं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बट एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि हस्बैंड वाइफ का सारी बातें आपस में डिस्कस करना कितना ज़रूरी होता है। राधा की आंखें हल्की सी भर आई। वो अमर के सीने से लग गई। पता है, भूमिका बहुत खुश थी सुबह। उसके चेहरे की चमक ही अलग थी। मुझे पता होता तो मैं आकाश सर से कभी नहीं बताती। नहीं बताती तो क्या उन्हें पता नहीं चलता? भगवान, वो अबॉर्ट कराने का ना सोचे। भूमिका भूमिका बहुत ज़्यादा खुश है यार। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अमर ने प्यार से राधा के सर को सहलाया। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। भैया आज शायद लेट हो जाएंगे। किसी एक का तो ऑफिस टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अमर प्लीज़ मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। राधा अमर की शर्ट पकड़ते हुए पीठ से चिपक गई। अरे डोंट वरी ना, मैं भाई को जानता हूँ। अमर राधा के होठों पर एक छोटी सी किस देकर बाहर की तरफ चला गया। राधा उसे देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उसने धीरे से घूमकर ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ देखा और फिर आकाश के कमरे की तरफ जो भूमिका के अंदर घुसते ही बंद हो चुका था। का? अब का हुआ? कुछ रह गया का? भूमिका साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बोली। आकाश की आवाज़ से उसे पता चल रहा था कि बात कुछ सीरियस है, लेकिन वो फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। आकाश ने कमरे में घुसते ही बेड के साइड टेबल की ड्रॉअर को खंगालना शुरू कर दिया। हम पूछ रहे हैं, आखिर कार्ड ढूंढ रहे हैं, बताइए हम दे दें। आकाश चुपचाप अपने काम में लगा रहा। सच तो ये था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। बताइए ना। आकाश ने टेबल की आखिरी ड्रॉअर धाड़ से बंद कर दी। भूमिका एकदम से सहम गई। आकाश उठकर खड़ा हुआ, अपनी आंखें कसकर भींच ली। उसने एक लंबी सांस खींची और मुंह से बाहर छोड़ दी। वो दवाइयाँ मैंने दी थी तुम्हें, वो कहाँ है?
कौन सी दवा? भूमिका ने अनजान बनने का नाटक करते हुए नजरें झुकाकर पूछा। एक ही बार मेडिसिन दी थी ना मैंने तुम्हें। कहाँ है वो? वो तो खत्म हो गई कब का। झूठ मत बोलो भूमिका। भूमिका के झूठ से उसका पारा और चढ़ गया। वो वो उस दवा से हमारा महीना देर से आता था, इसलिए हमने उसे फेंक दिया। मुझसे पूछा? कहाँ पूछते आपसे? आप तो सारा दिन अपने काम में बिजी रहते हैं। रात को आकर भी ये मीटिंग वो मीटिंग करके फ़ोन और लैपटॉप में घुस जाते हैं। कैसे पूछे? बस वही रात के 4-5 घंटे भर होते हैं, उसमें भी हमारी कब सुनते हो? भूमिका के मुंह से ये सुनकर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और अगर यही बात मैं तुमसे बोलूं तो? उसकी भुएं तन गई। जब देखो तब किचन, वही जिंदगी बसा ली है तुमने। सुबह जागता हूँ तो तुम किचन में होती हो, शाम को घर लौट कर आता हूँ तब भी तुम किचन में होती हो। क्यों हटवाया कुक को? नहीं वक्त होता मेरे पास, लेकिन इतना तो करता ही हूँ ना कि तुम मुझे अपना वक्त दे सको। लेकिन नहीं, तुम्हें तो आदर्श गृहिणी बनने का शौक चढ़ा है ना। चलो बधाई हो, शौक पूरे करो अपने। मेरी तुम्हें जरूरत ही कहाँ है। आकाश गुस्से में बड़बड़ाता चला गया। भूमिका की आंखों में आंसू भरे थे। आपने हमें बताया काहे नहीं कि वो दवाइयाँ बच्चा रोकने के लिए हैं, इसलिए हमें बच्चा नहीं हो रहे थे ना। आकाश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में ऐसे खोले जैसे क्या ही सुन लिया हो। फॉर गॉड सेक, बच्चा तो तुम्हें तब तक वैसे भी नहीं होता जब तक मैं नहीं चाहता। बट नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन ही कहाँ है। तुम्हें किसने बताया वो दवा किस काम की है? राधा ने। वाह, तुम राधा से पूछ सकती हो, अपने पति से नहीं पूछ सकती। भूमिका, तुमने मुझे एक बार भी बताया कि तुम्हें पीरियड्स लेट हो जाते हैं या कोई और दिक्कत? तुमने मुझसे डिस्कस किया? कम से कम इतना टाइम तो होता ही है ना मेरे पास, बोलो। अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें मेडिकल कंसल्टेशन के लिए ले जाता, लेकिन तुमने मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा। ये सब आपको बताने का बात है क्या? भूमिका ने नजरें झुकाए झुकाए धीमी आवाज में कहा। आकाश के लिए दुनिया में कुछ भी सुनना इससे ज्यादा दाकियानुसी नहीं था। वो अपने सर को उठाकर कमरे की दीवार को निहारता हुआ इधर उधर टहल रहा था। बार बार बेचैनी से अपने होठों को दांतों से दबा लेता। ये सब उसके गुस्से को कंट्रोल करने के तरीके थे जो वो चाहकर भी भूमिका को जाहिर नहीं होने देना चाहता था। भूमिका चुपचाप खड़ी खड़ी अपनी साड़ी के पल्लू के कोने को तोड़ती मरोड़ती रही। थोड़ी देर बेचैनी से टहलने के बाद आकाश तेजी से उसकी तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया और खुद जमीन पर उसके पैरों के पास बैठ गया। लिशन भूमिका, भूमिका, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं पति हूँ तुम्हारा। जितना बेहतर तरीके से मैं तुम्हारे शरीर को जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। राधा भी नहीं और तुम्हारी माँ भी नहीं, समझी? शादी के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते ही हैं। ऐसे में अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी परेशानी है शरीर के किसी भी हिस्से में, तो पहले तुमको मुझे बतानी चाहिए। अब देखो, अगर तुम्हें उस दवा का मतलब समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगर मैं उस वक्त तुम्हें कहता कि मैं बच्चा रोकने के लिए है, तो तुम वो दवा कभी नहीं खाती। बोलो सही कह रहा हूँ ना? भूमिका ने फट से हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, हम काहे खाते। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने उस वक्त तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझा। पर अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें जरूर बता देता। तुमने कभी पूछा ही नहीं। देखो, मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी, मुझे बताना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, पर तुमने जो किया वो भी तो सही नहीं था ना। भूमिका, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। मैं तुम्हें जरा भी वक्त नहीं दे पाता जितना मुझे देना चाहिए, राइट? और तुमने कभी मुझसे इस बात की शिकायत नहीं की कि तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। आकाश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उठकर उसके साथ बिस्तर पर बैठ गया। पर भूमिका, तुम्हें ये समझना होगा कि मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा कि बस 10 से 6 काम किया और फिर घर आकर एकदम फ्री, या सैटरडे संडे सारा वक्त घर के लिए। मैं, मेरा अपना बिजनेस है और अगर मैं हैंडल नहीं करूँगा तो मेरे नीचे काम करने वाले क्यों ही ध्यान देंगे। और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे के टाइम में बंद नहीं सकता। मुझे 6 के बाद भी काम करना तो पड़ेगा। शनिवार को भी कहीं जाना होगा तो जाना ही पड़ेगा। और संडे को एक क्लाइंट मिलने आएगा तो उससे भी मिलना होगा। मैं एक टाइम बाउंडेड पर्सन नहीं हूँ भूमिका। फिर भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मतलब भर का वक्त निकाल सकूँ, पर हो नहीं पाता। भूमिका, मुझे माफ़ करोगी इस चीज़ के लिए? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी हम यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए
और कहानी को चाहें तो शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।